हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग मित्रों कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत कब किया जाएगा। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का विधि विधान पूर्वक मित्रों पूजन किया जाता है और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है और उसमें शिवलिंग की विशेष महत्व बताया गया है। हो सके तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, नहीं तो आप जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पर छोटी सी शिवलिंग ली है। इस प्रकार से आप शिवलिंग मार्केट से ले सकते हैं और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ को इसी शिवलिंग पर पूजन किया जाता है। यदि आपके आस पड़ोस में शिवालय है तो उसमें जाकर आप शिवलिंग की पूजा कर लीजिए, नहीं है तो आप अपने घर पर ऐसे शिवलिंग लाकर भी पूजन कर सकते हैं या पार्थिव शिवलिंग बना ले। तो भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में मित्रों भगवान भोलेनाथ की अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग अभिषेक किया जाता है। जैसे आपको धन के लिए ये व्रत कर रहे हो तो भगवान को गन्ने के जूस से अभिषेक करें। यदि आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए आप दूध से स्नान करें, कच्चे दूध से। यदि आपको सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आप पंचामृत से स्नान करवाइए, अभिषेक कीजिए। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भगवान का अभिषेक किया जाता है अलग अलग मनोकामनाओं के लिए। तो हमें इस दिन यही चाहिए कि सुबह जल्दी से उठें, भोर में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत स्नान करें। स्नान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें। करने के बाद सुबह में नॉर्मली पूजा की जाती है मित्रों, जैसे रोजाना हम करते हैं उसी प्रकार करेंगे। और शाम के समय हम फिर से दोबारा स्नान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करके, महिलाएं हैं तो 16 श्रृंगार करके फिर भगवान भोलेनाथ का प्रदोष काल में अभिषेक करते हैं और उनका पूजन करते हैं। शिवलिंग की जाती है। और इस दिन प्रदोष काल में जब हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं हमें साफ स्वच्छ जगह पर हमें भगवान की चौकी लगाना चाहिए। चौकी पर पीले या तो सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं मित्रों। हम अपने घर के मंदिर में ही आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ जिसमें हम रोज़ भगवान जी की पूजन करते हैं, उसी पे आपको दिखा रही हूँ। लेकिन जब आप पूजन करें तब सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। फिर उस पर भगवान जी के विग्रह है तो विग्रह को थोड़ा सा पुष्प या चावल का आसन देकर विराजमान कर लें और शिवलिंग को आप एक पात्र में रख लीजिए। और रखने के बाद यदि आपके पास बिल्व पत्र है तो उसे एक नीचे रख कर उस पर भगवान जी को विराजमान कर लीजिए। फिर आप शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। उसके बाद अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग अभिषेक होता है, फिर वो आप कीजिए। आपको दूध से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें या गन्ने के जूस से अभिषेक करें। करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद फिर भगवान जी का अंक पोषण करें। फिर उन्हें यदि इत्र है आपके पास तो इत्र जरूर लगाइएगा। लगाने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। सफ़ेद चंदन से तिलक करें और गौरा मैया को कुमकुम से या रोली से, सिंदूर से करें। गणेश भगवान को भी सिंदूर से करें। करने के बाद सभी को पुष्प समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प प्रिय होता है मित्रों, तो उन्हें सफ़ेद पुष्प समर्पित करें, दूर्वा समर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित कर दें और गौरा मैया को यदि आपके पास रेड कलर का फूल है, लाल है, तो वो समर्पित कर दें। करने के बाद फिर भगवान जी को आपके पास जो भी ऋतुफल है ऋतुफल समर्पित कर दें। मिश्री चढ़ा दीजिए या जो भी आपके पास मीठे में भोग हो वो लगा दीजिए। फिर इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक में घी का दीपक जलाया जाता है, घी का दीपक जला दें। और नहीं है घी तो तिल के तेल का जला दीजिए। धूप जलाएं। धूप जलाने के बाद आप कपूर से आरती करें। सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर भगवान भोलेनाथ की। पूजन करने के बाद प्रदोष काल में जब पूजन करते हैं तो इसमें अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, लेकिन भोग में आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को, लेकिन ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन अन्न मनाही होती है प्रदोष व्रत में, तो फलाहार से आप व्रत करें। करने के बाद
शाम के समय प्रदोष काल में भगवान जी का पूजन करने के बाद आप जल फल सब कुछ ले सकते हैं। हो सके तो आप निराजल भी व्रत कर सकते हैं, नहीं आप कर सकते हैं तो आप सुबह में पूजा करने के बाद भगवान जी की फिर आप चाय दूध फल वगैरह ले सकते हैं। फिर शाम के समय नहाकर ही पूजन करें, करने के बाद फिर आप जल फल ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो दूसरे दिन आप चौकी उठाएं, चाहे पार्थिव शिवलिंग हो या वैसे भी हो तो दूसरे दिन ही चौकी उठाई जाती है। और पार्थिव शिवलिंग है तो उसे विसर्जन करना होता है, ऐसे शिवलिंग है तो आप सब कुछ फूल वूल वगैरह जल उल हटाकर आप शिवलिंग को धुल के पोंछ कर अच्छे से मंदिर पर रख दें और जो फूल है जल है उसे गमले में डाल दें। इस प्रकार से किया जाता है। फिर पूजन करने के बाद जो आपके पास सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा चढ़ा दें। बिना दक्षिणा के आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें। प्रदोष व्रत में हर प्रदोष व्रत में अलग अलग कथा आती है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद ही आपका प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से किया जाता है मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी भी पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।